हेलो स्टूडेंट, मैं एसपी यादव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रसंग क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम 9वीं क्लास के बहुपद से रिलेटेड कुछ थ्योरी और एक्सरसाइज लेकर आया हूं, तो आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। यदि आप लोगों को कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। चलिए देखिए, जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम मानते हैं, सबसे पहले बात करें किसकी, बहुपद की। तो बहुपद क्या होता है, जैसे इसके लिए सबसे पहले मानते हैं कोई एक फलन है, वो फलन क्या है, पी एक्स है। पी एक्स जो है यहाँ पर देखिए, इसकी बात करते हैं। यहाँ पर जैसे कोई यहाँ लिख लिया जाता है ए सफिक्स में 0 प्लस का a1x प्लस का a2x स्क्वायर प्लस का a3x क्यूब प्लस का डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर प्लस का लिख देंगे an x की पावर n। तो यहाँ पर देखते हैं ये क्या है, एक n घात का बहुपद है। तो बहुपद है तो यहाँ पर देखिए इसको आरोही क्रम में लिखा गया है, असेंडिंग ऑर्डर में। यानी इसमें बात की जाए तो जो असेंडिंग ऑर्डर लिखा गया है ये x के घात को मिलाकर बताया गया है कि यहाँ पर छोटा फिर उससे बड़ा करके बताया गया है, यानी क्या, आरोही क्रम में लिखा हुआ है। तो बात करते हैं बहुपद की। तो बहुपद देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये व्यापक रूप हो गया। तो व्यापक रूप से अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे। जैसे इसको मान लेते हैं कि कोई एक है 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 6, ये क्या है, ये बहुपद है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करेंगे बहुपद में। तो बहुपद के बाद आता है इसका मानक रूप। क्या आता है, मानक रूप। तो यहाँ पर इसके बाद लिखेंगे क्या, इसका मानक रूप। मानक रूप में क्या होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है, मानक रूप में ये बताया जाता है कि जैसे इसकी घात को या जो बहुपद है उसकी घात के लिए इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखा जाए तो क्या होता है, मानक रूप होता है। जैसे अभी यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 प्लस 2x प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x क्यूब। तो ये किस क्रम में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आरोही क्रम में। तो ये क्या है, किस क्रम में है, ये आरोही क्रम, आरोही क्रम में लिखा हुआ है। अब देखिए, अब इसके बाद बातें हैं अवरोही क्रम की, अवरोही क्रम की। अब इसी बहुपद को अगर अवरोही क्रम में लिखोगे यानी इसको किस तरह हो जाएगा, ये 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5। तो अगर जो आरोही क्रम या अवरोही क्रम में रहे तो यही जो रूप होता है इसका क्या कहलाता है, मानक रूप कहलाता है। यदि बात करते हैं जैसे अभी कहा जाए कि इसको इस तरह लिख दिया गया है 5 प्लस 2x, बल्कि यहाँ पर लिख दिया जाए 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5x क्यूब। तो ये जो लिखा हुआ है, जो बहुपद लिखा हुआ है, ये मानक रूप में नहीं है। अब इसके बाद बात करते हैं पद की, किसकी, पद। अब देखिए पद क्या होता है। तो पद जो होता है, जैसे जो बहुपद है इसको जो जोड़ने का काम करता है, संयोजन का काम, तो जो जोड़ने का काम करता है वो क्या कहलाता है, पद कहलाता है। जैसे अगर इसमें देखा जाए इसका जो पहला पद है क्या है, वो एक अचर राशि या 5 है। अब दूसरा पद इसका क्या है, 2 है या 2x पूरे कह सकते हो। अब यहाँ पर तीसरा पद क्या है, 3x स्क्वायर है। यहाँ पर चतुर्थ पद क्या है, 5x क्यूब है। ये क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। अब बात करते हैं जैसे अगर कहीं ऐसा भी हो जाता है, जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए 9x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 5। तो यहाँ पर देखिए इसमें ये तो क्या पूरा प्रथम पद हो गया, यानी 9x स्क्वायर। अब पहला पद ऐसे लिख कर बता दे रहे हैं, जैसे पहला पद क्या हो गया, 9x स्क्वायर। द्वितीय पद क्या हो गया, द्वितीय पद क्या हो जाएगा हमारा, ये माइनस का 4x, क्योंकि ये जो है ये व्यापक समीकरण, यानी ये जो लिखा हुआ है इससे इसकी तुलना की जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4x। अब तृतीय पद क्या हो जाएगा, ये तृतीय पद जो हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा क्या, 5। तो यहाँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद बात आती है गुणांक की, इसकी गुणांक क्या होता है। तो गुणांक क्या होता है, जैसे यहाँ पर सबसे पहले बात की जाए, जैसे इस ये रैखिक समीकरण है, बल्कि ये बहुपद के लिए रैखिक समीकरण है, बहुपद के लिए। तो जो बहुपद है, बहुपद की बात की जाए तो यदि इसमें कहा जाए गुणांक, तो गुणांक क्या होता है, जैसे अभी यहाँ पर कहा जाए कि बताइए आप x स्क्वायर का गुणांक क्या है, x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो आप इसकी व्यापक समीकरण जो उससे तुलना करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाए, x स्क्वायर का गुणांक यानी 3 हो गया। अब बात की जाए जैसे कहा जाए x क्यूब का गुणांक क्या है,
तो यक्स क्यूब का गुणांक यहाँ पर क्या है 5 है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा 5। अब बात आती है, जैसे ये तो हो गया इसके लिए। अब देखिए अब बात किसकी आती है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है, अगर यहाँ पर कहा जाए यक्स का गुणांक क्या है, इसके लिए यक्स का गुणांक क्या है, तो यहाँ पर आप लोग जो व्यापक समीकरण है उससे जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, यानी चिन्ह के सहित इसको हम मारते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यक्स का जो गुणांक है वो क्या है -4 है। अब इसके बाद करते हैं बहुपद के कुछ प्रकार, जैसे कहा जाता है एक पदी बहुपद द्विपदी है कि त्रिपदी है। अब देखिए सबसे पहले एक पदी बहुपद क्या होता है, एक पदी बहुपद, ये जो एक पदी बहुपद होता है इसमें देखिए जैसे इसको लिख दिया जाता है, जैसे यहाँ पर लिखा है 3x, ये हमारे देखिए इसमें केवल एक पद है, जैसे यहाँ पर देखिए कई पदों से मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ पर क्या है एक पद है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक पदी बहुपद, जैसे लिख दिया जाए यहाँ पर 7, तो ये भी क्या है बहुपद है। अब देखिए यहाँ पर आगे बात की जाए, यहाँ पर जैसे लिख दिया जाए 5x², तो ये तीनों क्या है एक एक पदी बहुपद है। अब देखिए इसके बाद बात करते हैं द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, तो यहाँ पर देखिए दो पदी बहुपद क्या होता है, जिसमें संयोजन यानी प्लस या माइनस करके कुछ जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर क्या जैसे लिख दिया जाए 5x प्लस का 7, ये क्या हो गया दो पदी बहुपद हो गया। यहाँ पर लिख दिया जाए 3x² प्लस का 9x, ये क्या है दो पदी बहुपद है। अब बात करते हैं त्रिपदी बहुपद की, तो त्रिपदी बहुपद क्या होता है, चलिए देखिए त्रिपदी बहुपद, जो त्रिपदी बहुपद होता है उसमें क्या होता है, उसमें तीन, जैसे यहाँ पर लिख देंगे क्या 3x² प्लस का 4x माइनस का 5, यानी देखिए इसमें 1 2 3 पद मिलकर बना हुआ, ये क्या हो गया त्रिपदी बहुपद। यहाँ पर दो पद है तो ये दो पदी, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक पद है तो यहाँ पर एक पदी बहुपद। अब इसके बाद बात करते हैं कि इसके बाद आता है इसके टाइप के, यानी कि कितने प्रकार को, जैसे यहाँ पर आता है सबसे पहले रैखिक बहुपद, क्या आता है रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद क्या होता है, जो रैखिक बहुपद वो होता है जिसमें जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात 1 हो, उसकी अधिकतम घात 1 हो, जैसे यहाँ पर लिखा है क्या 5x प्लस का 7, तो यहाँ पर जो चर राशि यानी x है इसके लिए क्या इसकी घात कितनी है 1 है, यानी घात 1 है, तो क्या हो जाएगा वो रैखिक बहुपद कहलाएगा। अब बात करते हैं द्विघात बहुपद की, द्विघात बहुपद की, तो जो द्विघात बहुपद होता है इसमें इसके नाम से ही स्पष्ट है कि जिसमें दो घात हो वहीं क्या होता है द्विघात बहुपद होता है। जैसे यहाँ पर लिखा जाए 3x² प्लस 7x प्लस का 9, तो ये क्या है दो घात बहुपद है। अब बात करते हैं त्रिघात बहुपद की, त्रिघात बहुपद की। अब देखिए त्रिघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद में जिसकी अधिकतम घात यानी जो मैक्सिमम घात है क्या हो जाए वो 3 होनी चाहिए, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा जैसे 9x³ प्लस 7x² प्लस का 7, तो यहाँ पर क्या है इसकी जो घात है अधिकतम वो क्या है जो चर राशि उसकी घात 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा त्रिघात बहुपद। देखिए कभी कभी आप लोगों को एक इस तरह का भी क्वेश्चन दे दिया जाता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 9 प्लस का 2x² प्लस का 3x² y प्लस का 9x² प्लस का 10x, अब ऐसे लिख दिया गया है। अब इसमें कह दिया गया है कि ये यहाँ पर एक बहुपद दिया गया है। अब बताइए इसमें देखिए यहाँ पर पहले तो ये दो चर राशियों के साथ बहुपद है, तो अब जब दो चर राशियों के साथ बहुपद है तो इसमें कह दिया जाए कि अगर बताइए कि इसकी घात क्या है, तो इसमें घात अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर बताओ कि इसकी घात 2 है, यहाँ पर यहाँ भी समझ में आ रहा है इसकी घात 2 है, लेकिन इसमें क्या होता है जैसे यहाँ पर x घात 2 है, यहाँ पर इसके जो गुणे में है क्या है दूसरी चर राशि क्या है y है, तो यहाँ पर जो घात होगी इस दोनों घात के जो गुणांक रहेंगे इसके जो है जो घात की है यहाँ पर क्या रखें उन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा, यानी इसका 2 घात इसका 1 घात, कितनी घात हो गया 3 घात। अगर इसका कहा जाए तो क्या है ये त्रिघात बहुपद है। अब इसके बाद बात करेंगे, ये देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, यहाँ पर इसमें हम इस पांचों क्वेश्चन को लेकर के सारे डाउट आपको क्लियर कर दूंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है 4x² माइनस 3x प्लस का 7। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि ये बहुपद है कि नहीं है, तो जो बहुपद है उसके होने की शर्त क्या है, तो बहुपद के लिए जो शर्त है आप लोग इसको केवल इतना याद रखेंगे कि इसकी जो घात होनी चाहिए, यानी जो चर राशि उसकी घात केवल धन पूर्णांक मिल जाए तो क्या होता है वो बहुपद होता है, अगर ना मिले तो बहुपद नहीं है। अब देखिए यहाँ पर घात कितनी है 2 है, यहाँ पर घात कितनी है 1 है।
अब दो एक क्या होते हैं, धन पूर्णांक है, इसीलिए क्या हो गया ये बहुपद है। अब देखिए बहुपद तो है, अब बात करते हैं कितने पदी बहुपद है, यानी कि कितने पदी। देखिए यहाँ पर पहला एक पद हो गया, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये क्या हो गया, त्रिपदी बहुपद हो गया, त्रिपदी बहुपद। अब बात करते हैं कितने घात बहुपद है। अब देखिए घात के लिए क्या बताएं, जो चर राशि है उसकी जो अधिकतम घात है वही क्या होता है, उतना उसका क्या घाती बहुपद बताता है। यानी देखिए सबसे अधिक क्या होता है, यहाँ पर घात दो है तो यहाँ पर क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद। अब देखिए अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि जैसे कह दिया जाए यक्स का गुणांक क्या है, तो यक्स का गुणांक क्या है, -3 है। अब बात की जाए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4 है। तो यहाँ पर इसके सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गए, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, जैसे यहाँ पर लिखा है क्या, y² + √2। अब इसको बताना है, सेम पूरे कंडीशन यही। तो सबसे पहले बात करते हैं बहुपद की, तो ये क्या है, बहुपद है। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे इसमें कह दिया जाता है एक चर का बहुपद है कि कई चरों का। देखिए यहाँ पर एक ही चर है ना, एक्स यहाँ पर है, यहाँ भी एक्स है, इसलिए क्या है, एक चर बहुपद है। अब बात करते हैं इसके लिए जो दूसरा क्वेश्चन है, y² + का √2। अब देखिए y² + का √2 है, तो यहाँ पर देखिए अब बात करते हैं बहुपद की। यहाँ देखिए हमने क्या बताया, जो बहुपद होता है उसमें अधिकतम घात कितनी हो चाहिए, बल्कि जो घात है वो धन पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या जाहिर सी बात है, जो 2 है यहाँ पर क्या जाएगा, ये धन पूर्णांक, इसलिए क्या है ये बहुपद है। और बहुपद है तो कितने घात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। अब बात की जाए कितने पदी बहुपद है, तो द्विपदी बहुपद है। कितने पदी, द्विपदी बहुपद। अब बात की जाए कि यहाँ पर बताइए y² का गुणांक क्या है, तो y² का गुणांक क्या है, 1 है। अब ये गुणांक हो गया। अब बात की जाए इसमें जैसे कह दिया जाता है कि ये बताइए कि कितने चर बहुपद है, इस क्या केवल एक चर बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर केवल क्या आया है, y अकेला आया है, यानी क्या है ये एक चर बहुपद है। ये इसमें के आंसर यानी जवाब आपको मिल गए। अब बात करते हैं तीसरे की, यानी तीसरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीसरा क्या लिखा है, 3√t + का t√2। अब देखिए यहाँ पर जो है ये क्या है, इसमें जो चर राशि क्या है, t है। तो t के लिए हम इसको सबसे पहले इसकी देखेंगे। देखिए यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पर t की घात क्या लिख सकते हो, अंडर जो होती है इसकी घात क्या होती है, 1/2 होती है, प्लस का t√2। अब देखिए हमने आपको क्या बताया है कि बहुपद में जो घात होनी चाहिए केवल धन पूर्णांक होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर घात हमको क्या मिल गया है, ये घात हमको जो मिला है 1/2 यानी परिमेय संख्या के रूप का है। तो घात यहाँ पर अगर परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा, घात क्या है, परिमेय संख्या के रूप का है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अब यहाँ पर देखिए जब बहुपद नहीं है तो आगे कोई क्वेश्चन ही नहीं आते इसमें, तो ये क्या हो गया, बहुपद नहीं है। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। तो चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, y + 2/y। अब इसको भी हमको बताना है कि बताइए क्या है ये बहुपद है कि नहीं है। यदि बहुपद है तो ये जो सारी कंडीशन है इसको आप बता दीजिए। अब देखिए अगर इसको लिखा जाए, जैसे इसको यहाँ पर जो घात थी इसको लिखा गया, तो यहाँ पर देखिए y + यहाँ पर 2 × जो अपान में है इसको ऊपर ले जाइए, तो यहाँ पर क्या जाएगा, y यहाँ पर इनवर्स लग गया, यानी घात -1। अब देखिए हमने आपको क्या बताया है, अगर बहुपद रहेगा तो क्या रहेगा, वो धन पूर्णांक होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इसके लिए जो घात है क्या है, हमारे ऋण पूर्णांक में आ गई है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कि इसका जो मान हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कि ये बहुपद होने के लिए धन पूर्णांक होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, ये ऋण पूर्णांक के रूप का आ गया है, तो इसलिए क्या बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं तो आगे कोई हल ही नहीं होता। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवें में क्या लिखा है, x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर 50। अब देखिए ये तो बहुपद है, क्यों है, क्योंकि सभी घात क्या है, धन पूर्णांक है। अब जब धन पूर्णांक है तो ये बहुपद है। अब इसमें देखिए इसमें ये 3 चर यानी 3 चर बहुपद है, क्या है, 3 चर बहुपद हैं, क्योंकि इसमें देखिए 3 चर राशियां मिली हुई हैं, यानी क्या, x y और t मिली हुई हैं, x y और t मिली हुई, तो इसलिए क्या हो गया, ये 3 चर बहुपद हो गया। अब देखिए 3 चर बहुपद अगर इसमें कहा जाए y जो क्यूब है या y क्यूब का गुणांक कितना है, तो 1 है, t घात 50 कितना है। अगर इसमें बात की जाए ये घात कितनी है, तो जो चर जो सबसे ज्यादा घात यानी 50 घात क्या है, ये 50 घात का बहुपद है। तो चलिए आगे आपको 1-2 उदाहरण और बता दिया जा रहा है, या एक 2 कॉन्सेप्ट और बची उसको यहाँ पर आप लोगों को समझा दिया जा रहा है।
यहाँ पर बात आती है बहुपद के शून्यक की। तो बहुपद का शून्यक क्या होता है, यानी कोई एक बहुपद दिया रहेगा, उसमें ऐसा क्या मान रखा जाए, यानी x का जो चर राशि है कि उसका पूरा मान शून्य आ जाए, तो उसी को क्या कहते हैं, बहुपद के शून्यक। चलिए सबसे पहले एक बात करते हैं, क्या 2x² प्लस x माइनस का 1। देखिए ये क्या है, एक बहुपद है। बहुपद की जो कंडीशन क्या, धन पूर्णांक होना चाहिए, बाकी देखिए त्रिपदी बहुपद है, दो घात बहुपद है। अब देखिए अब बात करते हैं इसके शून्य की, यानी ऐसा क्या मान इस पर रखा जाए कि ये क्या हो जाए, इसका मान शून्य है। अब देखिए इसमें इसको मान लिया जाता है कि px, ये जो बहुपद है इसको मान लिया जाता है px का मान इतना दिया गया है। अब इसमें हम x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर 1 रखते हैं, देखा जाएगा क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा जाता है, यानी p1, यानी इसका मान निकाला जाता है। इसे कहा जाता है कि 2x² प्लस x माइनस 1, और इसका मान निकालिए, यानी x बराबर 1 पर। तो मान निकालने के लिए इसमें सीधे रख देते हैं, अगर शून्य आ गया तो उसका मान शून्य होगा, नहीं आया तो उसका मान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर रखेंगे, यानी जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो वहाँ पर बात करेंगे क्या, 2 1 की पावर यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस का 1, यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे 1 का तो 1 ही आ जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस का 1 माइनस का 1, इससे ये कट गया, आया कितना 2। अब देखिए p1 यानी x बराबर 1 रखने पर इसका मान क्या आया, 2 आया, यानी p1 का मान आया 2। तो इसलिए क्या ये इसका शून्यक नहीं है, यानी ये क्या है, x बराबर 1 पर इसका शून्यक नहीं है। अब बात करते हैं एक दूसरे क्वेश्चन की। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है x² माइनस 5x प्लस 6। अब देखिए इसको हमको बस इसके शून्यक के निकालना है। तो शून्यक देखिए यहाँ पर देखिए ऐसे कुछ मान ऐसे आ जाता है, जैसे इसको अगर हम, एक तो नियम होता है इसका, पहले गुणनखंड करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि इसका शून्यक जो आएगा उसको यहाँ पर रख देते हैं। बट यहाँ पर देखा जाएगा क्या, x बराबर हम 2 पर देखते हैं, x बराबर 2 पर देखते हैं, तो यहाँ पर इसका मान क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसको मान लेंगे px बराबर इतना दिया गया है, तो इसका मान 2 पर रखेंगे। देखिए यहाँ पर इसका मान 2 का स्क्वायर माइनस 5, यहाँ पर क्या, यहाँ पर इसको आएगा 2 प्लस का 6, यहाँ पर 2 का बार कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर 10 प्लस का 6, 6 4 10, ये देखिए दोनों ये कट गया, आया कितना, शून्य। अब जब इसका मान क्या आ जाए, शून्य आ जाए, तो वही इसका क्या होता है, शून्यक होता है, यानी x बराबर अगर 2 रखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। अब जैसे बात की जाए, यहाँ पर देखिए हमने x बराबर 1 रखा था इसके लिए, तो 1 जब रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका मान 2 आ रहा है, यानी अगर किसी चर, जैसे अब यहाँ पर कहा जाए कि x बराबर 2, तो इसका शून्यक हो गया। अब इसी रैखिक समीकरण के अगर कहा जाए कि x बराबर 4 पर, तो बताइए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x बराबर 4 पर देखा जाए तो x बराबर जब 4 रखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x के स्थान पर 4 का स्क्वायर, यानी p यहाँ पर 4 लिख दिया जाएगा। तो 4 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 4 प्लस का 6, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 चौक 20 प्लस का 6। अब कितना हो जाएगा, देखो 16 6 कितना होता है, 22 होता है। अब 22 में 20 घटा देंगे, कितना गया 2, यानी इसका मान क्या गया 2। देखिए x बराबर 2 रखे तो इसका शून्य का था, अब x बराबर इसी पर हम 4 रख दिए, क्या आ गया, इसका मान क्या आ गया कि 2 आ गया। अब देखिए इसमें क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कभी कभी कि कह देगा कि इसका शून्यक है कि नहीं है, तो शून्य के उसका मान रखो, अगर 0 आ जाए तो शून्यक है, और नहीं आया तो शून्यक नहीं है। ठीक, चलिए देखिए इससे पहले आप लोगों को तो उसके शून्यक निकालने के लिए बताया गया था, या शून्यक दिया गया है बताना रहता है कि नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर इसका हमको शून्यक ज्ञात करना है, यानी px = x + 5 है। इसमें बताना है कि x का ऐसा क्या मान रखा जाए कि इसके लिए क्या हो जाए कि इसका मान शून्य आ जाए। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, यानी क्या लिखा गया है, px = x + 5। जो शून्यक का नियम है वो नियम क्या कहता है, यानी शून्य का जो नियम है, अगर इसका मान ऐसा रखें कि इसका मान क्या आ जाए 0, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको 0 = x + 5। अब x + 5 हो गया। अब हमको क्या बता, जैसे यहाँ पर ये प्लस है तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी x = क्या आ जाएगा -5। यह जो आ गया है हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी x अगर = -5 रख दिया जाए तो इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य आ जाएगा। अब बात करते हैं, ये तो पहला क्वेश्चन था। अब दूसरे क्वेश्चन की, दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है, px = 2x + 5। अब देखिए यहाँ पर 2x + 5 है, तो यहाँ पर x का क्या मान रखा जाए कि क्या जाए, शून्य आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, तो शून्य के लिए क्या होता है, जो px का मान होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। जब शून्य होता है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 2x + 5 = 0। आप देखिए इसको इस तरफ करेंगे, देखिए जो नियम होता है क्या, 2x = क्या हो जाएगा, जो ये प्लस का 5 है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -5। अब -5 देखिए इसके गुणांक में अभी x के कुछ बचा हुआ है, तो x = क्या हो जाएगा -5/2। यदि इसका मान यही रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, इसका शून्यक हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, px = 3x, px =
3x। अब देखिए यहाँ पर बात करी जाए तो क्या, फिर वही नियम पी एक्स इक्वल टू शून्य, यानी शून्य है तो क्या होगा, तो है तो किसके लिए क्या है, इसके बराबर जीरो करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो इक्वल टू 3x, या क्या लिखेंगे x इक्वल टू 0/3 इक्वल टू क्या गया जीरो, यानी x बराबर अगर जीरो रख दिया जाए तो इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, तो चौथा क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है, पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस का डी। शून्य के लिए क्या नियम हमने बताया है, यही नियम की पी एक्स इक्वल टू जहाँ हो वहाँ पर क्या रख देंगे जीरो, तो जीरो इक्वल टू क्या लिख देंगे सी एक्स प्लस का डी लिख देंगे। अब सी एक्स प्लस डी लिख देंगे क्या हो जाएगा, सी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डी इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस डी, तो एक्स इक्वल टू देखिए गुणांक में उस तरफ क्या आ जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस डी अपान सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका शून्य हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन समाप्त होता है। तो यहाँ से आप लोगों को अगर कोई दिक्कत आ रहा है, आप यहाँ से जहाँ तक बताया गया है यहाँ से आप लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज का पहले और दूसरा प्रश्नावली हल कर सकते हैं। अब देखिए अगर उसके बाद उसमें भी आपको कहीं कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। अब उसके बाद आप लोगों को अगले वीडियो में बहुपद का गुणनखंड और बहुपद का आपस में भाग बताया जाएगा। तो यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अब आपको वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में आप जा करके कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।